सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ वो अपने आप में एक विचाराधीन मुद्दा है और सभी समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए इससे बड़ी कुरीति कोई हो नहीं सकती। वैसे तो समाज के अंदर कोई सा भी समाज है, उसके अंदर सबसे बड़ी कुरीति अगर कोई है, त्रुटि अगर कोई है, तो वो है सिर्फ अंधविश्वास। और उनके बाद में मृत्यु भोज, दहेज प्रथा जैसे अनेकों मुद्दे हैं। लेकिन मैं सभी मुद्दों में से सबसे इम्पोर्टेंट मृत्यु भोज पर चर्चा करने वाला हूँ। मृत्यु भोज पर चर्चा करने से पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ, वो देखिए। जैसा कि आपने इन तस्वीरों में देखा, मृत्यु भोज जो किसी परिवार को, एक व्यक्ति की क्षति होती है, उसके 12वें या 13वें दिन बाद में जो भोजन करवाया जाता है उसको मृत्यु भोज कहते हैं। हालांकि ये कानून में निषेध है और इसकी रोकथाम के लिए मृत्यु भोज रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 3 के तहत प्रतिबंधित भी है। लेकिन सर्व समाज की रायशुमारी के तहत ये जारी है। इसमें ज़्यादा कोई आवाज़ नहीं उठाता इसको बंद करने के लिए, विरोध नहीं करता, इसलिए जारी है। लेकिन अगर आप अकेले बैठे बैठे कुछ इन तस्वीरों को देखें तो ये सोचने वाला विषय है। पहले और ये कुछ तस्वीरें देख लीजिए। किसने बनाई चले जाने की रीत। हालांकि मृत्यु भोज जो नुक्ता प्रथा है, ये आज से या कुछ दिनों पहले से शुरू नहीं हुई। ये 500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व पहले की चली हुई एक कुप्रथा है। और मृत्यु भोज का मतलब शुरू में शोकाकुल परिवार को समर्थन देना होता था, जिसका मतलब था कि जैसे किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वो परिवार अकेला न पड़ जाए, इसलिए सामूहिक रूप से पूरा गांव उनके साथ खड़ा होता था। इसी दृष्टि से शुरू में ये चालू हुआ था मृत्यु भोज। और उनको खाना नहीं बनाने दिया जाता था, जैसा कि आज अपन अपने गांव में देखते हैं कि जिनके परिवार में मृत्यु हुई है उन लोगों को आज भी हम खाना नहीं बनाने देते, चाहे उनके रिश्तेदार हो चाहे पड़ोसी हो, वो उनके लिए खाना लेके आते हैं। और शुरू में जब ये प्रथा चली उस टाइम पे, जैसा कि हमने पढ़ा है, उससे जो जानकारी जुटाई है वो ये है कि शोकाकुल परिवार को पूरे जो गांव वाले मिलकर उनको आर्थिक सहारा देते थे, या उनको जैसे जो ज़रूरत के सामान थे वो देते थे। भाई इसके परिवार में कमाने वाला चला गया तो इसको अपन कुछ हेल्प करे, सहायता करे, ऐसा चलन था। और सबका समर्थन मिले, सब एक उस परिवार को अकेला न पड़ने देते थे, ऐसा चलन था। लेकिन बाद में जब कुछ सालों बाद में इसका धीरे धीरे एक उत्सव की तरह मनाना चालू कर दिया। और इसमें गरीब परिवारों के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ने लग गया, क्योंकि इसमें एक दिखावा ज़्यादा हो गया कि भाई उसने इतना खर्चा किया है तो मेरे को भी इतना ही खर्चा करना है। तो ये चीज़ें जो बता रहा हूँ ये बहुत गंभीर विषय है और इस पे चर्चा की जानी चाहिए। इसकी बजाय आप इन तस्वीरों से कुछ सीख सकते हैं। देखिए, दुख चले संग संग
चले पीछे। मेरा मानना तो ये है, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है, जो बातें मैंने कही है, ज़्यादा हस्तक्षेप ना करते हुए मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अपन एक दिन का खाने के लिए शोकाकुल परिवार, गरीब परिवार, मरने वाले का परिवार, जो कमाने वाला था या उनके घर से कोई भी सदस्य गया है, उसके घर में एक दिन खाना बंद कर दे अगर अपन सब, तो शायद उनकी आने वाली पीढ़ियाँ कर्जे में ना डूबे, उनका घर सही से चल सके, उनके घर वालों की, जिनके घर से व्यक्ति गया है, उनकी आत्मा दुखी ना हो। कई बार क्या होता है कि अपन जाते हैं तो उनके परिवार से तो मतलब एक सदस्य चला गया, और अपन हम में से ही लोग बाग ऐसी बातें करते हैं कि ये खाना सही नहीं बना, स्वाद नहीं आया, फलाना ढिगड़ा, ऐसी चीज़ें करना उनके दिल पे, उनके आत्मा में किस तरह का ठेस पहुंचा सकती है, आप सब समझ सकते हैं। मैं इस विषय पर ज़्यादा बात करना चाहता हूं, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। और अंतिम एक फ़ोटो और ये देख लीजिए। धन्यवाद।